हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे। और यहां पे हम कोशिश करते हैं कि आप साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आसान लैंग्वेज में, एक नॉर्मल भाषा में सीख सकें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेमोरी, जिसको हिंदी में स्मृति कहा जाता है, उसका एक अहम रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में या फिर किसी भी जीवित प्राणी की ज़िंदगी में। अगर हमारे पास मेमोरी ना होती तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल ही अलग होता। अगर हम चीज़ों को याद न रख पाते तो शायद हम इतनी दूर तक, इतने आगे विकास न कर पाते। तो मेमोरी एक अहम हिस्सा है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का। मेमोरी पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजी में बात करें तो शुरुआत इसकी 19वीं सदी में हुई। इविंग हास नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले समझते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक तरह की मेंटल कैपेसिटी है कि इंसान की, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर करने, उसको सुरक्षित रखना, रिटेन करना और समय आने पर उसको हम रिकॉल कर पाएँ जैसी क्षमता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करके रख पाएँ और समय आए उसको रिकॉल कर लें। इस प्रोसेस को जो भी इंफॉर्मेशन पूरा करता है वो हमारे मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। बात करें मेमोरी के एलिमेंट्स की या तत्व की, तो इसमें 3 तरह के तत्व इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम पहला तत्व होता है एनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है रिट्राइवल। एक एक करके तीनों को हम समझते हैं। एनकोडिंग क्या होती है? जब भी हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसे अपने ब्रेन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में अपने स्टोर करते हैं और उस स्टोर इन्फॉर्मेशन को टाइम आने पर हम रिट्राइव करते हैं, उसे यूज़ कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। एनकोडिंग का शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि हम उसको एक अलग लैंग्वेज में, अपने ब्रेन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसको कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा कीबोर्ड होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को हम कीबोर्ड के थ्रू एनकोड करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में डालते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, वैसे ही हमारी भी लैंग्वेज ब्रेन की अलग होती है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एक ही बुक को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर, उनका ब्रेन की समझने की क्षमता, कैपेसिटी अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो इसलिए हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एनकोड करते हैं। एनकोडिंग अपनी लैंग्वेज में, बेसिकली एनकोडिंग का मतलब यही हुआ कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना उसको। दूसरी चीज़ हो गई स्टोरेज। इसको आप सभी बहुत आसानी से समझते हैं। स्टोरेज संग्रहित करता है इन्फॉर्मेशन को, जो कुछ एनकोड हो के आया है उसको हम संग्रहित करते हैं बहुत समय के लिए या फिर कुछ समय के लिए। रिट्राइवल, उसको उसी स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव करते हैं, यानी कि फिर से उसे रिकॉल करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं, नॉर्मल सी भाषा में अगर हम समझे तो। चलते हैं अब आगे। मेमोरी के बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जैसे एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल है आपका, और नारमैन, वाग नारमैन मॉडल है। इसके साथ साथ आपका फिल्टर
एटेनुएशन मॉडल है, बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जिसमें से सबसे फेमस हुआ मेमोरी का मॉडल, वो था एटकिंसन शिफरिन मॉडल। 1968 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के नाम से या द स्टेज मॉडल के नाम से भी समझते हैं। इन्होंने समझाने का प्रयास किया मेमोरी, कौन कौन से मेमोरी के स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, मेमोरी के कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। तो उन्होंने बेसिकली 3 स्टेज बताए मेमोरी के। पहला होता है स्टेज, उन्होंने बताया सेंसरी मेमोरी, दूसरा बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीनों ही अपने स्टोरेज के कारण और इनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के तरीके के कारण से ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। पहले इस जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। सेंसरी मेमोरी होती क्या है? सेंसरी मेमोरी का बेसिक फंडा यही होता है कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है पहले एकदम शुद्ध अपने ही रूप में आती है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी इनके गुण होते हैं फिजिकल, उनके आधार पे हम सूचना को लेते हैं। इसका स्टोरेज बहुत कम होता है। ये इन्फॉर्मेशन इस सेंसरी मेमोरी के थ्रू आई हुई इन्फॉर्मेशन को अगर हम ध्यान ना दें इस पे, तो वो ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद गायब हो जाती है। कुछ सेकंड के, 1 से 2 सेकंड के बीच में ही गायब हो जाती है। इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जब सेंसरी मेमोरी जो भी सेंस ऑर्गन के थ्रू मेमोरी हमारी आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जब हम उस पर अपना अटेंशन पे करते हैं तो वो जाके हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो लगभग 30 सेकंड तक माना जाता है कि इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में 30 सेकंड तक कोई इन्फॉर्मेशन रहती है। और जैसे ही हम इसका रिहर्सल करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, या फिर सूचना में कुछ ऐसी खास बात होती है तो वो आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे इसकी स्टोरेज बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो आगे चल के हम बात करेंगे एक एक करके तीनों टाइप की मेमोरी की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेंसरी मेमोरी की। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है: टच, हियरिंग, विजुअल, अल्फेट्री और टेस्ट। ये 5 तरह के हमारे सेंस ऑर्गन हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले इन्हीं सेंस ऑर्गन के थ्रू ही आती है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, है ना। तो सेंसरी मेमोरी की क्वालिटी पे हम बात करते हैं, क्या क्या इसमें खास बात होती है। सेंसरी मेमोरी काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है कि सेंसरी मेमोरी इन्फॉर्मेशन को उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे चुनती है या फिर कलेक्ट करती है उसको। इसमें कोई भी काट छांट या फिर किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो ओरिजिनल फॉर्म में आता है। बिल्कुल जैसे कोई आवाज़ है तो वो बिल्कुल जैसा है वैसे ही, उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे बाद में जाके हम चेंज करते हैं अपने पहले के इन्फॉर्मेशन के आधार पे या फिर किसी तरह का। लेकिन सेंसरी मेमोरी में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है। जैसा कि कुछ भी हमें दिखाई देता है तो हम जैसा दिखता है वैसे ही उसको देखते हैं, बाद में जाके हम उसको समझते हैं तो वो अलग होता है। समझने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन सेंसरी मेमोरी में जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे आती है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है, मतलब कि एक समय में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम ले सकते हैं।
एक साथ हम उसे आने दे सकते हैं। जैसे हियरिंग सेंसरी मेमोरी है, ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी। तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम मार्केट में निकलें या फिर कहीं बाहर निकलें तो बहुत तरह की आवाज़ें होती है, शोर शराबे। तो हर आवाज़ें हम रोकते नहीं हैं, वो आती रहती हैं और एक टाइम के बाद वो फिर गायब हो जाती है हमारे माइंड से, या फिर उस पर हम ध्यान नहीं देते तो चली जाती हैं। तो कितना हो अमाउंट में हो, बहुत सारे अमाउंट में एक साथ हम इसकी कैपेसिटी सेंसरी मेमोरी की ज़्यादा होती है। बेसिकली ये हम समझना चाहते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन बहुत कम होती है। अलग अलग सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है, लेकिन देखा गया है कि 1 से 2 सेकेंड ही ज़्यादातर सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी होती है, ड्यूरेशन याद रखने की क्षमता उसको। सेंसरी मेमोरी में ज़्यादातर बात होती है इकोइक मेमोरी और इकोनिक मेमोरी की। हालांकि सेंस ऑर्गन 5 है और 5 तरह की सेंसरी मेमोरी होती है, लेकिन साइकोलॉजी में हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं इन 2 सेंसरी मेमोरी पे, इकोइक मेमोरी और इकोनिक मेमोरी। तो इकोइक मेमोरी क्या होती है? ये ऑडिटरी टाइप की सेंसरी मेमोरी होती है, सुनने से रिलेटेड। जैसे कोई घंटी की आवाज़ आई तो 2 सेकंड के लिए, मैक्सिमम 2 सेकंड के लिए वो हमारे सेंसरी मेमोरी में रहती है। अगर उस पर हम ध्यान न दें तो वो फिर गायब हो जाती है, चली जाती है। इकोनिक मेमोरी होती है जो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हम अपने आँखों से देख पाते हैं, वो करीब करीब हमारे दृष्टिपटल पे 0.3 सेकंड तक का होता है, के लिए रहता है। फिर अगर हम उस पर ध्यान न दें तो वो गायब हो जाता है उसके बाद से। इसका एग्जाम्पल हम एक समझ सकते हैं। जैसे शादियों में आपने देखा होगा कि लाइटें जलती हैं तो वो हमें एक फ्लो में चलती हुई सी दिखाई देती हैं। हालांकि हर लाइट अपने टाइम के अनुसार अलग अलग टाइम पे जल रही हैं। एक लाइट जलती है और जैसे बुझने वाली रहती है तब तक अगली लाइट जल जाती है। तो ऐसे एक सीरीज सी दिखाई देने लगती है हमें, जो कि हमारे यही विजुअल सेंसरी मेमोरी या इकोनिक मेमोरी के कारण से ऐसा हमें लगता है कि एक सीरीज चल रही है। क्योंकि जब तक पहली लाइट हमारे दृष्टिपटल से गायब नहीं होती है तब तक दूसरी लाइट जल जाती है, तो उसका एक विजुअल बना रहता है पहले से, तो वो एक सीरीज के फॉर्म में दिखने लगता है। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन में कार्ड बनाते थे और कार्ड की एक तरफ शेर बना देते थे, दूसरी तरफ जेल नुमा एक आकृति बनाते थे और कार्ड को इतनी तेज़ी से नचाते थे हम लोग कि जब वो तेज़ी से नाचने लगता था तो हमें ये लगने लगता था कि शेर पिंजरे के अंदर है। ये ऐसा इसी सेंसरी मेमोरी के, इकोनिक सेंसरी मेमोरी के कारण से होता था हमारे साथ। क्योंकि पहली चित्र जो हमने देखा था वो 0.3 सेकंड तक करीब करीब हमारे दृष्टिपटल पे बना रहता, तब तक दूसरी पिक्चर आ जाती थी। तो इसके स्पीड के कारण हमें ऐसा लगने लगता था कि दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ सेंसरी मेमोरी समझ में आया होगा और आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। सेंसरी मेमोरी में जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जब हम इस तरह की मेमोरी पे अपना अटेंशन पे करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तब जाके वो हमारे नेक्स्ट मेमोरी में, जिसको वर्किंग मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, में चला जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा और मेमोरी के आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल सके और